नमस्कार। आज मैं एक ऐसी एज की बात करने वाला हूं जिसमें शनि की बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है, वो घटती है और ये आपकी लाइफ का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट बन जाती है। और ये एक बड़ी पर्टिकुलर एज है। इस एज में क्या हो सकता है कि आपका चलता चलता रिलेशन टूट सकता है या आपके रिलेशनशिप में कोई बदलाव आ सकता है। इवन काम कारोबार में बदलाव, नौकरी जाना या काम का चेंज होना। इवन ये भी हो सकता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाए, मैं कौन हूं, मैं कर क्या रहा हूं, या पेरेंट्स एकदम से अजनबी लगने शुरू हो जाए, या खुद का आइडेंटिटी क्राइसिस कि मैं क्या सही दिशा में जा रहा हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है। और ये एज कौन सी है? ये एज है 28 से लेके 31 के बीच में, और फिर रिपीट होती है, ये पैटर्न रिपीट होता है आपके 58 से लेके 61 ईयर्स की एज में। और ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसको बोलते हैं शनि का लौटना, सैटर्न रिटर्न्स। शनि जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर है, न्यायाधीश हैं, हर 30 साल में अपनी जन्म वाली पोजीशन पे वापस आते हैं। और शनि जब आपकी जन्म वाली पोजीशन पे वापस आते हैं ना, तो फिर ये आपकी पूरी जिंदगी को, जो बीती हुई जिंदगी है ना, उसको स्कैन करते हैं कि पिछले 30 साल में आपने क्या किया। अपने जीवन को अपने सही स्ट्रक्चर से, सही सिस्टम से जिया, या सिर्फ जैसा दूसरे उम्मीद कर रहे थे वैसा जीने की कोशिश। क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली या उनको अवॉइड किया? आपने डिसिप्लिन फॉलो किया या सिर्फ शॉर्टकट लिए? और अगर शनि को ये जवाब अच्छा नहीं लगा ना, तो शनि क्या करते हैं? शनि रीसेट का बटन दबा देते हैं। तब जब रीसेट का बटन दबाते हैं तो बदलाव होते हैं। जॉब जा सकती है, रिलेशनशिप टूट सकते हैं, इंसान को कई और तरह के ऐसे क्राइसिस आ सकते हैं जिसमें इंसान बड़ा सफोकेटेड फील करे। पर ये डिस्ट्रक्शन नहीं होती, ये रिकंस्ट्रक्शन होती है। और शनि की जो रिटर्न होती है ना, ये आपके जीवन को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करती है, दो बार, 28 से 31 में, फिर 58 से लेके 61 साल के बीच में। और ये जो शनि का रिटर्न होता है ना, इसका हर एक इंसान के लिए इफेक्ट जो है, ये अपना अपना होता है। और अगर आपके जीवन में एक बार शनि रिटर्न आ चुकी है, तो आप उस एज ग्रुप के लिए आंखें बंद करिए, याद करिए, फील करिए कि उस एज ग्रुप में कौन कौन सी चीजें आपके जीवन में बदलाव वाली हुई थी। और ये बदलाव जरूरी नहीं है खराब ही हो। अगर आपने सही स्ट्रक्चर फॉलो किया है तो इसी एज ग्रुप में शनि आपको रिवार्ड भी देते हैं। तो सबसे पहला एक यहां पे क्वेश्चन आता है कि शनि रिटर्न एग्जैक्टली है क्या? इसको बड़ी सरल भाषा में आप समझिए। शनि का जो वापस आना या शनि रिटर्न है ना, शनि वो प्लेनेट है जो सोलर सिस्टम में सबसे स्लो चलता है। शनि शनि चलने की वजह से ही इसका नाम जो है वो शनि पड़ा है। शनि को पूरा ज़ोडिएक 12 राशियां कंप्लीट करने में 29.5 30 साल के करीब लगते हैं। मतलब जब आप पैदा हुए, शनि एक पर्टिकुलर साइन और पर्टिकुलर डिग्री पे था ना, राइट? अब क्या है कि शनि, सपोज करिए शनि कैप्रिकॉर्न में 15 डिग्री पे था जब आप पैदा हुए। अब शनि चलता गया, फिर कुंभ में गया, पाइसेस में गया, मेष में गया, सब साइन कवर करते हुए फिर से करीबन 30 साल बाद शनि जो है वापस कैप्रिकॉर्न में 15 डिग्री पे ही पहुंचा। यही वो जगह है जहां पे ये शनि आपके बर्थ टाइम पे था। इसे कहते हैं शनि का अपनी जन्मगत पोजीशन पे वापस आना, मतलब सैटर्न रिटर्न्स। अब आप सोचिए कि आप एक एग्जाम दे चुके हैं स्कूल में, रिपोर्ट कार्ड जो है उस एग्जाम का 30 साल बाद आता है। और ये एग्जामिनेशन एकदम से नहीं हुए आपके, ये एग्जाम 30 साल तक चले और 30 साल बाद आपका ये रिजल्ट आएगा। अब शनि एज ए एग्जामिनर क्या चेक करता है कि आपने इन 30 सालों में चुनौतियों से क्या क्या सीखा, आपने गलतियां रिपीट तो नहीं की, जो जो आपसे एक्सपेक्टेड था या जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या उनसे आप भागे कि उनको आपने फेस किया? आपने अपनी ऑथेंटिक लाइफ जी, आपने अपने जीवन में एक सिस्टम बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, या सिर्फ अस्त व्यस्त सा ही जीवन जीते रहे? सिर्फ आज का ही दिन बिताया, आपने ना हफ्ते का सोचा, ना महीने का सोचा, ना अगले 5 सालों का सोचा। ये सोचना शनि को फेवर में करने के बराबर होता है, इस चीज को याद रखिएगा। और अगर आपने ये सब किया ना, तो शनि रिवार्ड देता है। फिर इस एज ग्रुप में क्या होता है कि एक वेव चलनी शुरू हो जाती है जो आपको जीवन में स्टेबिलिटी देती है। आपका करियर इस एज ग्रुप के बाद असल में सेट होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर एक ऐसी मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है जो दूर से दिखती है, और लाइफ फाइनली एक सेंस बनाती है। लेकिन अगर ये दिशाएं गलत हो जाए ना, चीजें खराब हो जाए, आपने टाइम वेस्ट किया हो, तो शनि सब कुछ तोड़ के भी रख देता है। जो फेक रिलेशनशिप होंगे वो टूट जाएंगे, गलत करियर होगा वो निकल जाएगा, आपकी आइडेंटिटी फॉल्स होगी वो बिखर जाएगी, सामने आ जाएगी। लेकिन ये पनिशमेंट नहीं है, इसको कह लीजिए कि ये कोर्स करेक्शन होती है। अब एक सवाल आता है कि अगर ये 28 से 31 और फिर 58 से लेकर 61 के एज ग्रुप में ही क्यों होता है, बाकी हमेशा समय क्यों नहीं होता? क्योंकि शनि
कभी ना कभी किसी ना किसी राशि में तो आता ही रहता है ना। अब सबसे पहली बात तो ये है कि शनि का रिटर्न अपनी राशि में होना, आपको ये जो जन्म कुंडली मिली है ना, ये किसी कुदरत के पर्पस की वजह से मिली है। कई चीजों का रिवार्ड आप पिछले जन्म से लेके आए हुए हो। कई चीजें अधूरी थी पिछले जन्म में, जिनको इस जन्म में आपने पूरा करना है। हर प्लेनेट अपने अपने तरीके से आपको वो काम करने के लिए इशारे दे रहा है, लेकिन सबसे लाउड इशारा जो है ना, ये शनि देते हैं। तभी शनि जो हैं, ये आपके कर्म के देवता बोले गए हैं। अब हालांकि ये शनि रिटर्न जो है ना, ये 87-90 साल की आयु में भी रिपीट होता है, लेकिन क्या आपको भी पता है कि इतना लंबा एज ग्रुप जो है वो रेयर और लकी लोग ही भोग पाते हैं, और तब शनि आए ना आए जीवन में कोई बहुत ज्यादा इसके मायने रहते नहीं है। सबसे ज्यादा जो मायने रहते हैं ना, वो पहले 2 रिटर्न्स के ही रहते हैं। उसमें से भी जो पहला रिटर्न है ना, ये आपके यूथ का एक लास्ट फेज होता है। यानी आपका जो प्राइम यूथ होता है ना, अब बीत के आप मध्य आयु में एंटर करने वाले होते हो, जब 28 से 31 में शनि का ये रिटर्न का पहला फेज आता है। अब आपकी जो 20s है, उसमें आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डिफरेंट जॉब ट्राई कर रहे थे, रिलेशनशिप में भी आप कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे थे, और आपको नई नई आइडेंटिटीज अपनी दुनिया को दिखाने के लिए मिल रही थी। और ये असल में मैं कौन हूं, मेरी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आप ये भी तो सर्च कर रहे थे ना। पर 30 तक पहुंचते पहुंचते शनि कहता है कि बहुत हो गया, अब डिसाइड करो कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, अब डिसाइड कर लो। अगर तुमने ऑलरेडी सही डायरेक्शन में काम किया है तो लाइफ ब्लूम करती है, लेकिन अगर आपने गलत डायरेक्शन में काम किया है ना, तो यहां पे शनि क्या रीसेट करेंगे, शनि आपके जीवन में अपने अपने तरीके से, जिस भी भाव में शनि है ना, उस तरीके से बदलाव लेके आएंगे। अगर शनि आपके बर्थ चार्ट में रिलेशनशिप को डिनोट कर रहे हैं ना, रिलेशनशिप में बदलाव लेके आएंगे। शनि धन को डिनोट कर रहे हैं तो धन में बदलाव लेके आएंगे। और शनि अगर सीधे सीधे ही काम कारोबार को डिनोट कर रहे हैं तो उसमें भी बदलाव लेके आएंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी समय में शनि जब रिटर्न होते हैं, इंसान के जीवन में फ्रस्ट्रेशंस भी पीक पे होती हैं, अगर चीजें उसके अनुसार ना हो। तो यहां पे मेरा आपको एक संदेश है, मेरा आपको एक सलाह है कि इस समय में आपको फ्रस्ट्रेट होकर कुछ नहीं मिलेगा। रिस्ट्रक्चर कर लोगे तो आप एक लिटरली ये सोच के चलिए कि शनि को सही कर रहे हो। बहुत सारे लोग इस समय में शनि का मंत्र जपेंगे, बहुत सारे लोग तेल चढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, उपाय हैं, अच्छे हैं, असर करते हैं, लेकिन इनकी एक लिमिट होती है। 20-30% से ज्यादा इनकी आपको फर्क देने की लिमिट होती है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि शनि रिश्वत नहीं लेते। अगर सिर्फ शनि तेल चढ़ाने से प्रसन्न होते तो फिर शनि को कर्म के देवता क्यों बोला जाता? क्यों शनि जो है उसको कड़ा न्यायाधीश बोला जाता? न्यायाधीश तो रिश्वत नहीं लेता ना, जो सही न्याय करता है वो रिश्वत नहीं लेता। तो यहां पे शनि को रिश्वत देने की जगह आपको शनि का सही मर्म पहचानना है कि अपने शनि को सही कैसे करना है। अब 1 मिनट के लिए और सोचिए कि शनि का सेकंड रिटर्न आया 58 से लेके 61 के एज ग्रुप में। अगर आप अभी अभी अपनी मध्य आयु में ना, अपनी 40s में हैं, इवन अपनी 50s में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब आप धीरे धीरे अपनी इनकम की पीक पे बढ़ रहे हो, अपने रिटायरमेंट के अराउंड भी जा रहे हो। तो यहां पे शनि पूछता है कि भाई 30 के बाद अब तो चीजें आपकी इच्छा के अनुसार थी, अब तो आपने जितना सीखना था सीख लिया, अब तो आपके लाइफ में जितनी भी जिम्मेदारियां भी आनी थी वो आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो अब जो है अपने जीवन से कितना न्याय कर रहे हो, अपने समय के साथ कितना न्याय कर रहे हो? क्या कोई लेगेसी छोड़ के जा रहे हो कि लायबिलिटीज छोड़ के जा रहे हो? क्या आपने अपने जीवन में कोई पर्पस क्रिएट किया कि सिर्फ दिहाड़ीदार बने रहे, आज को ही जिया? तो अगर आपने ये सारी चीजें की है ना, तो क्या होता है, शनि आपको क्या रिवार्ड देता है? सबसे पहले शनि बृहस्पति वाला गिफ्ट आपको देता है। कौन सा? विजडम देता है। फिर शनि आपको क्या देते हैं? शनि आपको सूर्य वाला गिफ्ट देते हैं। सूर्य का गिफ्ट कौन सा? आपको चौतरफा फेम और रिस्पेक्ट मिलती है। फिर शनि क्या करते हैं? आपको मर्क्यूरी का भी गिफ्ट दिलवाते हैं। मर्क्यूरी का गिफ्ट क्या है कि सही समय पे आपके जो टाइमिंग होती है ना चीजों की, वो सही होती चली जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके घर में इवन आपकी जो लेगेसी भी है ना, हालांकि लेगेसी बुद्ध से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन आपकी लेगेसी भी एंजॉय करना शुरू हो जाती है। यानी आपके बच्चे, इवन अगर बच्चों के बच्चे उस समय पे ऐसा माहौल हो, तो वो भी अपने जीवन में एक स्वस्थ और एक ग्रोथ वाला जीवन जीना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने 30 के बाद भी चीजों को कभी स्ट्रक्चर नहीं किया ना, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पे शनि बहुत बड़ा कोर्स करेक्शन करते हैं। अगर 58 से 61 के बीच में शनि का कोर्स करेक्शन होना,
ये बड़ा पेनफुल होता है। और ये जो पेन है ना, ये इंसान को अपने थ्रू भी आती है और इवन अपने बच्चों के थ्रू भी आती है। बच्चों की वजह से इंसान के जीवन में कई चीजें जो हैं वो बहुत अस्त व्यस्त हो जाती हैं। अब एक और सवाल आता है कि क्या ये जो सैटर्न रिटर्न होता है, शनि का लौटना, ये हर एक की लाइफ में सेम ही होता है कि डिफरेंट होता है? अब यहां पे क्या है कि शनि का जो लौटना है ना, एज ग्रुप सेम रहेगा, लेकिन इसके जो प्रभाव है ना, ये क्लासिकली हर एक की लाइफ में डिफरेंट रहेंगे। यानी जहां जहां पे आपके शनि हैं और बीते हुए 15 20 25 सालों में आपने अपने जीवन को जिस भी लय में जिया है, शनि के रिटर्न एग्जैक्टली वैसे होने वाले हैं। आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ मत बताइए, आप किसी और को भी मत बताइए, आप सिर्फ और सिर्फ इतना देख लीजिए कि क्या आपने बीते दिनों में, बीते सालों में अपने जीवन को ओवरऑल जनरली कैसे जिया है। अभी के लिए भूल जाइए कि आपकी शुक्र की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, बुध की चल रही है या शनि की ही चल रही है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना देख लीजिए कि आपकी नेचर कैसी है। क्या आप बीते हुए कल से सिर्फ 1% रोजाना बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं? बीती हुई गलतियों से सीख रहे हैं या अपने जीवन को फ्यूचर सिक्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबली और एक विजडम वाइज बिहेव कर रहे हैं? सारे दिन में सुबह जगने से लेके रात को सोने तक आपका जो भी समय होता है, क्या उस समय को आप सही यूज कर रहे हैं? जवाब आप ही के पास है। हमें, आप किसी को और को झूठ बोल सकते हो, खुद को तो झूठ नहीं बोल सकते। एक बार बैठिए, अपनी डायरी निकालिए और पिछले 15-20 सालों में आप एक बार अपनी लाइफ को रिवाइज करिए और देखिए कि आप अपने समय के साथ जब जब आपको फ्री हैंड मिला, जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जब जब आपके पास माहौल अच्छा था, तब आपने अपने समय के साथ क्या किया। इस बात का जवाब जो है ना, और अपने लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मार्किंग करिएगा, अपने लिए लीनियंट मार्किंग मत करिएगा। और एक बार देखिए, मैं बार बार एक चीज दोहराता हूं, आज भी दोहरा रहा हूं, कि आप एक सीन इमेजिन करिए और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सीन ये है कि आप इमेजिन करिए कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस के वर्किंग आवर्स हैं, आपसे एक्सपेक्टेड है कि फलानी रिपोर्ट शाम तक कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हैं, आप अपने बॉसेस को झूठी मेल कर रहे हैं कि हाँ काम हो रहा है। अब कोई आपको नहीं देख रहा है, वहां कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, वहां पे कोई विजिलेंस नहीं है, आपके पास पूरी अथॉरिटी है उस समय को यूज करने की। आप पर्सनल कामों के लिए, अपने डोपामिन के लिए उस समय को यूज कर रहे हैं। लेकिन साथ में ही एक सीन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए कि साथ वाली टेबल चेयर पे शनि महाराज बैठे हुए हैं, नीले कपड़े पहन के, वो एक डायरी निकाल के आपको देख रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं ना, वो अपनी डायरी में कुछ मार्किंग कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्रिकेट मैचेस में देखते हैं ना कि बाउंड्री पे बैठा हुआ एक स्कोरर या कोच अपनी डायरी में कुछ ना कुछ नोट कर रहा होता है, अपने लैपटॉप में कुछ ना कुछ नोट कर रहा होता है। तो शनि वैसा ही कुछ आपको देख के अपने पास नोट कर रहे हैं। दिन बीतता है, शनि क्या करते हैं? अपनी डायरी बंद करते हैं, अगले दिन फिर आ जाते हैं। रोज ऐसा करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब शनि रिटर्न होते हैं आपकी उसी राशि में। अब शनि क्या करते हैं? आपका जो भी उन्होंने डायरी लिखी हुई थी उसके नतीजे आपको देते हैं और आप हैरान होते हो, मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो गई? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था। बिलीव मी, यहाँ पे शनि अब आपका चढ़ाया तेल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब शनि पीपल के पेड़ के नीचे आप दिए जला लो, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लाख ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कर लो, शनि विल नॉट एक्सेप्ट इट। अब शनि सिर्फ और सिर्फ आपको रिजल्ट देंगे। तो शनि को सही करना है ना, शनि की पूजा करना, शनि के मंदिर में जाना आपको वो ऊर्जा देता है जो आपको स्ट्रक्चर करे, आपको सिस्टम बनाए, आपको जिम्मेदार बनाए। इस चीज को समझिएगा। इस चीज को अगर आपने इग्नोर कर दिया ना, तो फिर क्या है कि एस्ट्रोलॉजी ना सिर्फ भ्रम बन के रह जाती है, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ टोटके बन के रह जाती है। एस्ट्रोलॉजी का स्कोप इतना नैरो, इतना कंजस्टेड तो नहीं था कि हम सिर्फ टोटकों टोनों तक एस्ट्रोलॉजी को रख दें। डेफिनेटली शनि के मंदिर जाइए, डेफिनेटली जितने भी शनि के उपाय हैं वो एक इंटेंट के साथ आपको करने हैं कि आपको अपने जीवन में एक स्ट्रक्चर बनाना है। और जब आप शनि का स्ट्रक्चर बना लेते हो ना, तब आपके जीवन में चमत्कार जो है ना, ये असल में घटित होने शुरू होते हैं। तो आज के मेरी जानकारी की मंशा क्या थी कि जब भी शनि रिटर्न होते हैं ना, आपके जीवन में दो इंटरवल्स होते हैं। पहला इंटरवल आपकी जब यंग एज बीत के मध्य आयु में आप जा रहे होते हो, 28 से 31, उसके बीच में क्या होता है
कि शनि आपके जीवन में रीसेट का बटन दबाते हैं, बदलाव लेके आते हैं, अगर आपने बीते सालों में सिर्फ टाइम वेस्ट किया हो। लेकिन उससे भी गहरा, उससे भी इंटेंस शनि का रिटर्न होता है आपके 58 से 61 साल की एज में। ये रिटर्न जो होती है ना, क्योंकि यहां पे शनि पहले रीसेट में तो आपको माफ भी कर सकते हैं, क्योंकि तब क्या था कि आपकी आधी से ज्यादा 15, 16, 18 साल की आयु जो है पेरेंट्स की छत्र छाया में बीती, घर का संस्कार सिस्टम लेने में बीती। पिछले 10-12 साल में ही आपने अपनी मर्जी से अपने समय को यूज किया था। लेकिन जो सेकंड शनि का रिटर्न है ना, 58 से 61, उसमें तो पूरे के पूरे समय को आपने पूरी तरह से अपनी मर्जी से यूज किया। या आप कंट्रोल हुए या आपने कंट्रोल किया, ये आपके ऊपर था। तब सिस्टम नहीं बनाया, आपकी गलती। तब आपने चीजों को एक स्ट्रक्चर वाइज नहीं किया, आपकी गलती। समय वेस्ट किया, आपकी गलती। जिम्मेदारियां नहीं ली, आपकी गलती। बहुत कंप्लेंटफुल रहे, एफर्ट करने के बजाय सिर्फ शिकायतें ही करते रहे, आपकी गलती। शनि ये सब चीजें नोट कर रहे हैं, और इसके बाद आपके जीवन में शनि अगर 61 साल की एज में रीसेट का बटन दबाएंगे ना, तब आपके पास चीजों को रिकवर करने का समय नहीं होगा। तो आप अगर शनि रिटर्न को अच्छे से समझ रहे हैं ना, तो फिर आप शनि रिटर्न का वेलकम करने के लिए भी तैयार होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो था ना, ये एक आप कह लीजिए कि चर्चा वाला वीडियो है। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या ये वीडियो आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट हुआ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आने वाले समय में बाकी प्लैनेट्स के लिए भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए। अगर आपका जवाब पॉजिटिव हुआ तो डेफिनेटली मैं इसी तरह का और काफी कंटेंट मेरे पास है, ये डेफिनेटली आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं भी आया तो भी कमेंट्स में आप अपनी इनपुट को शेयर करना मेरे से मत भूलिएगा। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन एक वायदे के साथ कि बहुत जल्द हम दोबारा मिल रहे हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।